126वीं जयंती आ रही है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। अंबेडकर वो नायक हैं जो बहुजन समाज के सबसे पहले और शायद आखिरी महानायक कहे जा सकते हैं। बहुजन समाज को दिशा देने वाले, उनको जो अब सम्मान दिलाने वाले सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जिनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। कहा जाता है भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनकी 126वीं जयंती है, उस पर एक विशेष कार्यक्रम के तरीके से हम लोग यहाँ आज आए हैं अजीत गौतम जी के पास, जो कि जिन्हें अंबेडकर जी के साथ रहने का मौका मिला, उनको सुनने का मौका मिला, उनके साथ उनके विचार जो थे वो उन्होंने साझा भी किए हैं। और एक लंबा टाइम उन्होंने अंबेडकर जी के साथ बिताया है। वो तमाम ज़मीनी चीज़ें जो अंबेडकर जी के जीवन से जुड़ी हुई थी, जो शायद हर कोई नहीं जानता है, और जो जानते थे वो बहुत से लोग बताने वाले शायद अब नहीं हैं। उन्हीं में से एक अजीत गौतम जी हैं, जो काफ़ी वक्त अंबेडकर जी के साथ रहे हैं। तो यहाँ हम उनके पास आए हैं अंबेडकर जी के जीवन से जुड़ी वो रोचक बातें जानने के लिए, वो ज़रूरी बातें जानने के लिए, जो दलित समाज को, बहुजन समाज को जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो वापस उस पथ पे चल सके जिस पथ पे लाने का प्रयास अंबेडकर जी कर रहे थे। मैं जब बात अंबेडकर जी की है तो सवाल बहुत हैं और वक्त हमारे पास कम है, तो मैं कुछ ऐसे सवाल आपसे ज़रूर पूछूंगा जिनका जवाब न सिर्फ बहुजन समाज के लिए ज़रूरी है, बल्कि हमारे जैसे लोगों के लिए भी ज़रूरी है। एक प्रेरणा स्रोत बनकर वो जवाब हमें मिल जाएं। अंबेडकर जी का जो जीवन है, जिस प्रथा के ख़िलाफ़ वो लड़ाई लड़ते रहे हैं, जो जाति प्रथा है, छूत और छूत की जो बीमारी थी, उसकी जो शुरुआत है, जो खिलाफत की अंबेडकर जी ने, वो किस वर्ष में शुरू हुई, क्या उस वक्त उनकी उम्र रही थी, और इसके ख़िलाफ़ खड़े होने की जो मुहिम जो शुरू की, उसकी वजह क्या थी पहली? मैं सबसे पहले तो इस चैनल का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें मौका दिया सुनने का। और मैं शॉर्ट में तो नहीं, बल्कि मेरे पास तो टाइम ज़्यादा चाहिए। अब सवाल है छूआछूत के बारे में, जिन्होंने सुबह जो सवाल आप पूछ रहे हैं। पहले तो बात है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को शुरू में ही स्कूल लाइफ में ही उनको छुआछूत का मुकाबला करना पड़ रहा था। वो जलालत भरे दिन जो उन्होंने देखे हैं शुरू से लेकर मैं जहाँ तक को बता दूँ, जब वो पढ़ कर आए थे अमेरिका से, वो सीधे महाराजा बड़ौदा के पास गए थे अपने एग्रीमेंट के मुताबिक, क्योंकि जाने से पहले उन्होंने लिख कर दिया था कि मैं जब वापस आऊँगा पढ़कर मैं 10 साल तक आपकी सेवा करूँगा। और जब वो दफ्तर में बैठे थे उनके महाराजा बड़ौदा के ऑफिस के अंदर, तो वहाँ पर चपरासी तक फैले उठाकर उनके टेबल पर फेंकते थे, पानी पीने के लिए नहीं देते थे, और जहाँ तक उनको वहाँ पर रहने के लिए मकान तक नहीं मिला। और एक पारसी ने उनसे कहा था कि आप मेरे मकान में आकर रह पाएंगे। जब उन्होंने अपनी पत्नी को बताया कि डॉक्टर अम्बेडकर आ रहे हैं जो अछूत हैं, उनकी पत्नी ने मना कर दिया कि वो अछूत हमारे घर में नहीं रहेगा। और आखिर उनको एक पारसी धर्मशाला के अंदर मकान लेना पड़ा, नाम बदल कर। जब लोगों को ये पता चला कि ये अछूत है, तो उन्होंने पारसियों ने रात को 12 बजे ही डॉक्टर अम्बेडकर को धर्मशाला से निकाल दिया था। जब निकाल दिया था तो वो सीधे ही बड़ौदा स्टेशन पर आए और वहाँ पर वो रो रहे थे, इतना दुखी हुए कि आखिर मेरे समाज ने कौन सी गलती की हुई है जिसका नतीजा मुझे भुगतना पड़ रहा है, इतने पढ़े लिखे व्यक्ति को। जबकि अगर मेरा समाज जो गरीब समाज है, गांव में रहता, उनकी क्या हालत हुई होगी। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को स्कूल लाइफ में से ही उनको ये इस कड़वे जो ये बर्ताव का सामना करना पड़ रहा था। अंबेडकर जी के जो अभी संघर्ष जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में शुरू किया इस पूरे प्रथा के खिलाफ़, उसके पहले का ऐसा क्या माहौल था, जो मैं वो माहौल जानना चाहूँगा कि किस तरह का बर्ताव किया जाता था बहुजन समाज के लोगों के साथ, दलित समाज के लोगों के साथ, जो वर्ण व्यवस्था को लेकर जो भेद था, वो किस तरीके का बर्ताव ज़्यादातर बहुजन समाज के साथ उस वक्त होता था? 1950 से पहले, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले, जब बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को लेकर दिया था, उससे पहले से देश की हालत क्या थी कि यहाँ पर कभी भी किसी को हाथ लगाने का भी हौसला नहीं पड़ता था, बराबर पानी पीने का अधिकार नहीं था, मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं था, पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं था।
इतना बुरी तरह बर्ताव किया जाता था कि दुनिया भर के इतिहास में ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है जिसके जो बर्ताव जहाँ होता था जो उसमें होता हो। ये मैं आज बता देना चाहता हूँ कि कोई भी आदमी इन लोगों के साथ जो जिनको हम अछूत कहते हैं, अछूतों के साथ सब जातियों ने इनके ऊपर ही अत्याचार किए, क्योंकि जिनको हम कहते हैं विक्टिम ऑफ द सोसाइटी, विक्टिम ऑफ द सिस्टम एंड विक्टिम ऑफ द कस्टम, सबसे ज़्यादा कष्ट अगर सहन किए हैं तो इस समाज ने सहन किए हैं। और इस समाज ने सदियों तक इन कष्टों का बड़ी दलेरी से मुकाबला किया। एक हिंदू होते ही उन्होंने हिंदू धर्म को नहीं छोड़ा, लेकिन कष्ट उठा लिए। इसलिए जे 1950 से पहले बहुत ही बुरी तरह बर्ताव किया जाता था। और उसके बाद जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान लागू हो गया और उन्होंने उसी दिन हर तरह का कानून बना दिया, और कानून बनाते वक्त उन्होंने हर बात का ध्यान रखा इस बहुजन समाज के लिए। और संविधान सौंपते वक्त डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू को आपने देखा होगा जब वो संविधान सौंप रहे हैं, और पटेल को, सरदार पटेल को, और साथ ही राजेंद्र प्रसाद को और मौलाना आज़ाद को, ये संविधान तो मैं आप लोगों को सौंप रहा हूँ, दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी नीति जो है वो खोट है, उसमें ईमानदारी नहीं है। अगर आपने इसको ईमानदारी से लागू कर दिया तो ये जो संविधान है ये दुनिया का दुनिया का महान ही बहुत खूबसूरत ये संविधान है, लेकिन आप इसको ईमानदारी से लागू नहीं करेंगे। और आज मैं बड़े फ़ख्र से, बड़ी ऊंची आवाज़ से कह रहा हूँ, वो संविधान आज भी ईमानदारी से लागू नहीं है। अगर वो ईमानदारी से लागू हो गया होता तो आज ये जितनी भी कमी है कई साल पहले दूर हो जाती। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में ज़्यादातर बातें ऐसी भी हैं जो इतिहास में नहीं बताई जाती हैं। इस मामले को लेकर कई बार बहुत ज़्यादा विवाद भी खड़े हुए हैं कि जो अंबेडकर जी के जीवन से जुड़ी जो ख़ास बातें हैं वो इतिहास में नहीं बताई जाती हैं, स्कूलों में, विद्यालयों में नहीं पढ़ाई जाती हैं। इसकी वजह क्या है ये हम तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई तो इसके पीछे कोई बड़ी वजह तो है। शायद बहुजन समाज आगे ना आए या फिर उनको वो चीज़ें ना पता चल सके जिनसे वो अपना भविष्य निर्माण कर सकते हों, जैसा कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं। अंबेडकर जी के साथ रहे हैं अजीत गौतम जी, और भी आगे उनसे, उनके जीवन से जुड़ी जो उनका संघर्ष जो रहा है उससे जुड़ी और भी कई बातें उनसे जानेंगे। हिंदू धर्म के खिलाफ थे अंबेडकर जी, वजह क्या थी हिंदू धर्म के खिलाफ हो जाने की? सबसे पहले मैं जब बता दूं कि डॉक्टर अम्बेडकर किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं थे। उन्होंने हिंदू होते हुए हिंदू धर्म को सुधारने के लिए अपनी ज़िंदगी के बहुत कीमती 40 साल लगाए। 1927 में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि जातियों को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि जातियाँ ही हर बीमारी दी जड़ है। अगर जाति ख़त्म हो जाए तो कोई भी तकलीफ़ नहीं रहती। लेकिन उस वक्त भी किसी भी आदमी ने डॉक्टर अम्बेडकर का साथ नहीं दिया। उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1935 में ये कहा था, अगर आप जातियाँ ख़त्म नहीं कर सकते तो कम से कम जो नाम के पीछे सर नेम है आप उन्हीं को ख़त्म कर दो, जैसे वर्मा, शर्मा, द्विवेदी, त्रिवेदी। और वो भी बात किसी ने नहीं मानी। आखिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दुखी होकर कि मैं हिंदू समाज को एक कास्टलेस सोसाइटी बनाना चाहता हूँ ताकि ये हिंदू समाज मजबूत बने, और लेकिन किसी ने ना बात उनकी मानी, एक ने भी साथ नहीं दिया। और आखिर उन्होंने दुखी होकर 1935 में कह दिया था कि हिंदू धर्म में मैं पैदा हो गया, ये मेरे बस की बात नहीं थी, इसमें रहकर मैं मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। उन्होंने इससे ठीक 20 साल बाद 14 अक्टूबर 1956 को बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर लिया। अंबेडकर जी ने धर्म बदलने के पहले बाकी कई धर्मों पर रिसर्च किया था, जिसमें इस्लाम भी है, ईसाईयत भी है, और हिंदू धर्म में तो वो पैदा हुए ही थे। बुद्धिज़्म को चुनने की ऐसी क्या वजह थी कि उन्होंने सिर्फ बौद्ध धर्म को ही चुना? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि मैं इसको सबसे पहले बता दूं कि उन्होंने ईसाई धर्म की भी स्टडी की, इस्लाम धर्म की भी स्टडी की, उसके बाद उन्होंने सिख धर्म की भी स्टडी की, क्योंकि मैं तो पंजाब का रहने वाला हूं और मैं सिख धर्म के बारे में अच्छी तरह जानता हूं। हिंदू धर्म की तो स्टडी मैंने की रखी है। बाबा साहब ने जब क्रिश्चियनिटी की भी स्टडी की
अगर मैं क्रिश्चियन बन गया या क्रिश्चियन बनने की मैंने कोशिश की तो मेरे दोस्त के लोग कहेंगे कि डॉक्टर अम्बेडकर बाहर के लोगों से पैसा लेकर अपने लोगों को गुमराह करके उन्होंने धर्म बदल दिया। तो इसलिए बाबा साहब ने बदनामी से बचने के लिए यानी कि उस क्रिश्चियनिटी को नहीं अपनाया। अब सवाल है इस्लाम का। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस्लाम को भी बहुत गहराई से स्टडी किया और जहाँ तक जब उन्होंने अनाउंसमेंट की थी धर्म बदलने की, निज़ाम हैदराबाद ने भी कई करोड़ रुपया डॉक्टर अम्बेडकर को देने की पेशकश की कि आप अपने समाज को बोल दो कि मुसलमान बन जाएं, इस्लाम को धारण कर लें। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत ही बखूबी जवाब दिया था कि आपने क्या समझ रखा है कि हम लोग बकाऊ हैं क्या, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इस्लाम धर्म जो है वो कट्टर है। इसलिए कट्टर की वजह से डॉक्टर अम्बेडकर ने इस्लाम धर्म को भी छोड़ दिया था। उसके बाद उन्होंने सिखिज़्म को भी अपनाने के लिए वो तैयार हो गए थे। सिखिज़्म की भी उन्होंने स्टडी की, क्योंकि उन्होंने ये धोखा कि गुरुद्वारों के अंदर भी कोई भी आदमी आ जा सकता है, इकट्ठे खाने खाते हैं, पीते हैं और लंगर खाते हैं। उन्होंने सोचा कि जो सिख बन गया वो सिख है। जैसे गुरु गोबिंद सिंह ने 1699 के अंदर खालसा को बनाया था, उसमें कोई जात पात ऊंच नीच नहीं थी। उसके बाद जो लोग आते गए, छोटी जातियों के लोग आते गए, जैसे 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 इनको हम कहते हैं दलित समाज है, तो उसके अंदर आज देखने को ये मिलता है कि उसके अंदर भी जो चमारों से या दलित समाज में से सिख बनते थे उनके नाम के आगे लगाते थे ये रविदासिया सिख है। अगर वो जो वाल्मीकि समाज से बनते थे सिख तो उनको कहा जाता था ये मजहबी सिख है। उसके बाद अगर तरखानों से बरेंजों से जो सिख बनते थे उनको कहते थे ये रामकरिया सिख है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब इसकी स्टडी की, वो जलंधर के पास जब वो पंजाब जा रहे थे 1953 के अंदर सिख धर्म को अडॉप्ट करने की अनाउंसमेंट करने के लिए, वो गांव जलंधर के पास उतर पड़े। उन्होंने गांव में गए, उसने बोला कि ये मजहबी सिख कौन है? उन्होंने बोला जो वाल्मीकियों से बनते हैं। उन्होंने बोला भी ये नाम कैसे आ गया? सिख तो सिख होता है, ये वाल्मीकि ये कैसे आ गया? उन्होंने आगे जाकर देखा रविदासी से कौन है? अभी रविदासी से कौन है? जो चमारों से बनते हैं। उन्होंने बोला भी सिख जो बन गया वो तो सिख बन गया और पीछे पे रविदासी क्यों लग गया? आगे जाकर कहा भाई ये रामगढ़ी सिख कौन है? जो तरखानों से बरेंजों से बनते हैं। तो बाबा साहब ने कहा जब वो सिख ही बन गए तो पीछे ये रामगढ़िया नाम कहाँ से आ गया? उन्होंने जाकर इस बात से वो बड़े दुखी होकर सीधे अमृतसर गए। उस वक्त मास्टर तारा सिंह श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रेसिडेंट थे। उनसे जाके कहा भी मास्टर तारा सिंह तेरे नाम के पीछे तारा सिंह मजहबी क्यों नहीं है? तेरे नाम के पीछे तारा सिंह रविदासिया क्यों नहीं है? तेरे नाम के पीछे तारा सिंह मजहबी क्यों नहीं है? अब तारा सिंह के पास कोई जवाब नहीं था और इसको देखकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वही अनाउंसमेंट कर दी कि जब मैं सिखिज़्म को भी नहीं अपनाऊंगा। वो सीधे दिल्ली आ गए। इसलिए उन्होंने वह सब धर्मों की स्टडी की थी। आखिर में उन्होंने बुद्धिज़्म को उन्होंने अडॉप्ट किया 14 अक्टूबर 1956 को। अब बाबा साहब ने बुद्धिज़्म को क्यों अपनाया? एक तो जो साइंटिफिक रीजन है, इसमें जात पात ऊंच नीच नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इस समाज को एक तो अपना धर्म मिल गया और दूसरा इसको इंटरनेशनल सपोर्ट मिलेगी। जैसे यूएनओ के अंदर है, अब वहाँ पर किसी मुस्लिम की बेइज्जती क्यों नहीं होती जबकि हमारे देश में मुस्लिम समाज की गिनती कम है? क्योंकि यूएनओ के अंदर 72 कंट्री मुस्लिम समाज के लोग हैं, इसलिए किसी मुस्लिम की बेइज्जती नहीं होती। और किसी क्रिश्चियन की बेइज्जती क्यों नहीं होती कि उसको क्यों नहीं उस दिन इंसल्ट होती, उसको क्यों नहीं नीचा दिखाया गया? क्योंकि यूएनओ के अंदर क्रिश्चियन कंट्री हैं, इसलिए उसके डर के मारे किसी क्रिश्चियन की बेइज्जती नहीं होती, क्योंकि उनको इंटरनेशनल सपोर्ट मिलेगी। किसी बुद्धिस्ट की क्यों नहीं बेइज्जती होती? क्योंकि यूएनओ के अंदर बुद्धिस्ट कंट्री हैं, चीन, जापान, मंगोलिया, थाईलैंड, बर्मा, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। तो बाबा साहब ने कहा ऐ मेरे समाज के लोग जितनी जल्दी हो सके आप बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर लिए ताकि आपको भी इंटरनेशनल सपोर्ट मिलेगी। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्धिज़्म को अपनाया था। और आज मैं इस मौके पर भी कह देना चाहता हूँ कि जितने हमारे समाज के लोग हैं
बल्कि दूसरे भी इनको बुद्धिज़्म को जितनी जल्दी हो सके अडॉप्ट कर लेना चाहिए और वहाँ जाकर पूजा पाठ करने चाहिए। कोई भी आपको रोकने वाला नहीं है, क्योंकि बुद्ध विहारों के अंदर किसी को भी रोकने की कोई भी रोकने वाला नहीं है। आप खुद भी जा सकते हो, जाकर पूजा पाठ कर सकते हो बुद्धिज़्म के असूलों के मुताबिक। आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ रहे हैं, उस वक्त में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुजन समाज के महानायक थे, और आज जब वो नहीं हैं तब भी वो बहुजन समाज के महानायक हैं। मैं एक सवाल पर आपका विशेष राय जानना चाहूँगा, उन लोगों के लिए भी जो शायद खुद भी इस बात से अभी अनजान हैं। पीढ़ियों की बात करते हैं हम लोग, वंशजों की बात करते हैं, जैसा कि अभी आपने बताया कि अंबेडकर जी ने बौद्धिज़्म को अपना लिया था। कितने ऐसे लोग थे उस वक्त जिन्होंने अंबेडकर जी के साथ बौद्धिज़्म को अपनाया था, और अगर जो एक अच्छी खासी वो भीड़ थी अंबेडकर जी के साथ, जो बौद्धिज़्म के अनुयायी बने, अंबेडकर को मानने वाले लोग थे, अंबेडकरवादी विचारों के साथ थे, तो फिर आज हमारे देश में जो बहुजन समाज का जो व्यक्ति है वो खुद को अब भी क्यों हिंदू धर्म से जोड़ता है, जबकि वो उस वक्त बौद्धिस्ट हो गया होगा। तो आखिर ऐसा क्यों है कि जो हमारे जो ये बहुजन समाज के जो लोग हैं उन्हें इस चीज़ का पता ही नहीं है? क्या उस वक्त सिर्फ अकेले अंबेडकर जी ही बौद्धिस्ट हुए थे, या बाकी साथ में जो लोग हुए थे तो उनकी पीढ़ियाँ कहाँ हैं? ये भी सवाल आपने बहुत अच्छा उठाया है, क्योंकि सदियों से जो पाग मुकद्दर कर्म की जो हमारे दिमागों में वो ये घुसी हुई है वो निकल नहीं रही है। काम पिछले कर्मों का फल, अगले कर्मों का फल, आपने दान नहीं दिया, ये नहीं दिया तो आप कैसा बन जाएगा। ऐसे डर के मारे जो हमारा समाज था सदियों से इस मनुवादी व्यवस्था का शिकार था, जाति पाति की व्यवस्था का शिकार था, और हमारे लोगों को जहाँ तक डराया जाता था कि आपको अगर आपने शनि को नहीं माना, मंगल को नहीं माना तो तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। ऐसे डर के मारे जो उस वक्त बाबा साहब के साथ लोग थे, वो भी नए नए, क्योंकि बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को बुद्धिज़्म को अडॉप्ट किया था। जो उनके साथी थे, साथ थे, खासकर मैं भी उनके साथ जब बैठता था, और बीपी मौर्य थे। बीपी मौर्य जो उनके बहुत ही निहायत नज़दीकी थे, जिनको अपने वो बच्चे से भी ज़्यादा प्यार करते थे, उनको बोला कि मौर्य साहब आप बुद्धिस्ट बन जाइए। उन्होंने फ़ौरन बोल दिया कि मैं क्यों बनूं, मैं तो नहीं बनता। जो कि बारहटला थे, वो उनका नाम भी बहुत था, मैंने भी उनसे बड़ा कुछ सीखा है। तो बाबा साहब ने बीपी मौर्य को शब्बी अलीपुर रोड से निकाल दिया था, लेकिन नेक्स्ट डे बीपी मौर्य आए, उन्होंने अपना नाम बदलकर बुद्ध प्रिया मौर्य रख लिया है, जबकि उनका पहला नाम था भगवती प्रसाद। अब इसके साथ साथ ये मैं कहना चाहूँगा कि नागपुर के अंदर 5 लाख लोगों से भी ज़्यादा लोगों ने बुद्धिज़्म को बनाया, लेकिन वो जल्दी बने थे, जल्दी उनके अंदर बुद्धिज़्म की स्टडी नहीं थी है। और आज भी जो मैं कह देना चाहता हूँ कि उस वक्त जिस इतनी तादाद में इतनी कन्वर्शन जो हुई थी बुद्धिज़्म की, 5 लाख से ज़्यादा, दुनिया के इतिहास में इतनी कन्वर्शन कभी नहीं सुनने को मिली जो 14 अक्टूबर 1956 को मिली थी। तो मैं ये कह देना चाहूँगा, आज भी अगर अब वो धीरे धीरे लोगों के अंदर ये बात आ रही है कि हमें अपने धर्म को अपनाना चाहिए और अपने धर्म को मानना चाहिए। जब तक हम किसी के दरवाजे पर जाएंगे, किसी के धर्मों में जाएंगे जहाँ हमारी इज्जत नहीं है, तो हमारे साथ दुर्दशा यही होगी। इसलिए मैं इस मौके पर भी अपील करनी चाहूँगा, अगर हम अम्बेडकरवादी हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बताए मार्ग पर चलकर, जब उन्होंने हर तरह की सहूलतें, हर तरह के कानून तौर पर हमें दे दिए, हर तरह के अधिकार दे दिए हैं, तो जब उन्होंने हमें धर्म भी दे दिया तो हमें इस धर्म को भी अपना लेना चाहिए। और बाबा साहब को मानने वाले 2 तरह के लोग हैं, एक अनुयायी हैं, एक उनके भक्त हैं। हमें बाबा साहब का भक्त नहीं बनना, हमें उनके अनुयायी बनना है। और हम सही मायने में अनुयायी हैं तो जितनी जल्दी हो सके हमें बुद्धिज़्म को अपना लेना चाहिए, ताकि हम एकजुट होकर एक हमारी यूनिटी बन सके, हमारा एक धर्म बन सके और हम एक मजबूत बन सके। जब तक हम सब के सब बुद्धिज़्म को नहीं अपना लेते, तब तक हमारे समाज में यूनिटी आने का सवाल पैदा ही नहीं होता। क्योंकि आज भी मैं देख रहा हूँ कि एक घर में जाइए, घर में 6 तरह के भगवान घुसे हुए हैं। जब घर में ही 6 तरह के भगवान हैं, तो जब घर में यूनिटी नहीं है तो समाज में कैसे होगी, देश में कैसे होगी। तो मेरी आज इस मौके पर यह अपील है, जितनी जल्दी हो सके हमें बुद्धिज़्म को अपना कर एकजुट होकर एक ताकत बनकर उभरना होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमें अपने आप को बुद्धिस्ट लिखवाना होगा बजाय हिंदू लिखवाने के।
जो बहुजन समाज के जो लोग हैं उनके लिए एक मैसेज है कि वो इस बात को समझने की कोशिश करें। अभी तक भी, उस वक्त से लेकर आज तक भी, जब अंबेडकर जी थे तब से लेकर आज तक भी, वो जिस जात के नाम से वो जाने जाते हैं वो जात उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। बहुजन समाज का इंसान खुद भी ये जानता है कि वो जात उसकी अपनी जात है, लेकिन वो ये भूल चुका है कि अगर वो उसी पीढ़ी की औलाद है, उन्हीं उन्हीं पीढ़ियों के वंशज हैं जो अंबेडकर जी के वक्त पर हुआ करती थी, तो बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए थे उनके वंशज, तो जाहिर है कि वो हिंदू धर्म के बाहर आ चुके थे। तो बहुजन समाज के लोगों के लिए ये एक मैसेज है कि वो ना सिर्फ इस बात को समझने की कोशिश करें कि वो जात उनके साथ साथ चलती चली आ रही है, बल्कि वो ये भी समझने की कोशिश करें कि बौद्ध धर्म उनका अपना धर्म है, क्योंकि उनके वंशज उस वक्त अंबेडकर जी के साथ बौद्ध धर्म में आ चुके थे। और भी आगे जानकारी लेंगे। एक अब अंबेडकर जी का जब नाम लिया जाता है तो भारत रत्न जैसा एक नाम साथ में जोड़ा जाता है। इस खिताब को लेकर कई बार असमंजस की स्थिति भी हुई है। कुछ विद्वानों का ये कहना है कि ये सिर्फ नाम भर है, और कुछ विद्वानों का ये कहना है कि भारत रत्न के खिताब से उनको नवाजा गया था। तो इस पर आपके मतलब ज्ञान की थोड़ी रोशनी ज़रूर डालिए कि क्या ये सिर्फ नाम भर है या भारत रत्न का खिताब अंबेडकर जी को दिया जा चुका है। मैं इस मौके पर सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि उस महापुरुष को मैंने नज़दीक से देखा था, कार्यशैली देखी तो उनकी पीड़ा दर्द देखा था। ये तो भारत रत्न की बात कर रहे हैं जी कि भारत रत्न, और मैं तो ये कहना चाहता हूँ उनको तो विश्व रत्न का खिताब मिलना चाहिए था, क्योंकि ये जो भारत रत्न है ये तो बहुत ही मामूली चीज़ है उनके लिए, क्योंकि विश्व के अंदर उनके मुकाबले पर कोई ऐसा महापुरुष नहीं है जिसने उस समाज को, एक बहुत ही बड़े समाज को, करोड़ों करोड़ों समाज को एक ही चाल के साथ उस जगह पर ले आए, उस स्टेज पर ले आए जिस पर लाने के लिए बहुत ही मशक्क़त करनी पड़ती है। और आज मैं इस मौके पर इतना ही कह देना चाहूँगा कि नेल्सन मंडेला जो कि साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट, वो 28 साल जेल में बंद रहा और उसके लोग जेल में बंद रहे और तब जाकर उनको आज़ादी मिली। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अकेले अपने दम पर अपने विरोधियों का मुकाबला करते हुए आज हमारे समाज के लिए हर तरह की सहूलतें, हर तरह के कानून अधिकार हमें दे दिए गए हैं और हमारे एक भी आदमी को कभी जेल नहीं जाना पड़ा, कोई तकलीफ़ नहीं उठानी पड़ी। इसलिए मैं अपने समाज के लोगों से अपील करते हुए कि आप जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर अम्बेडकर की बात को मानकर बुद्धिज़्म को अपना लीजिए। और आप लोग कहते हैं बाबा जब तक तेरा नाम रहेगा, बाबा जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तेरा नाम रहेगा। और आज मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं बाबा तेरे नाम पर हम जान भी देंगे, खून भी देंगे, पर हम तेरी बात नहीं मानेंगे। इस करके आप इस नारे को आप लोग हकीकत में बदल दीजिए और बाबा साहब की बात को मानकर आप बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर लीजिए, क्योंकि बाबा साहब ने अपने दम पर हमारे लोगों के लिए बग़ैर कोई तकलीफ़ किए हर तरह के हमें अधिकार दे दिए। ये एक बहुत ही हिस्टोरिकल उन्होंने ये इसको कहते हैं कल्चर रेवोल्यूशन एंड सोशल रेवोल्यूशन। इसलिए एक हमारे देश में लाना बाबा साहब के बस की बात थी, जो 17 अगस्त 1932 को उन्होंने वहाँ के प्राइम मिनिस्टर एम.जे. मैकडॉनल्ड से इसकी अनाउंसमेंट करवा दी थी, जिसको कहते हैं कम्युनल वार 1932। इसलिए आपको उस बात को जानकर पूरी तरह से बाबा साहब की बात को मानकर उनके बताए हुए मार्ग पर चलना होगा। अगर हम नहीं चलते तो बाबा साहब के साथ बहुत बड़ा अन्याय और विश्वासघात होएगा। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूँ जितनी जल्दी हो सके उनके बताए हुए मार्ग पर चलें आप लोग, तो उसी में हमारा कल्याण है, उसी में हमारी यूनिटी है। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हिंदू कोड बिल को लेकर जब भी बात आती है हिंदू कोड बिल की, तो बाबा साहब के बारे में तरह तरह की बात होती है। जो बहुजन समाज के लोग हैं वो ही बहुत कम इस बात को जानते हैं, वो ही नहीं समझ पाए कि हिंदू कोड बिल आखिर है क्या। तो ये हिंदू कोड बिल की जो पूरी व्यवस्था है ये क्या है? अब मैं आपको ये बात बता दूँ, 1913 के अंदर जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमेरिका पहुँचे थे, वहाँ पर जाकर देखा उन्होंने वहाँ की महिलाओं की दशा को देखकर उनके लिए नई दुनिया, नया संसार था कि वहाँ पर महिलाओं जो थी वहाँ की, वो जेंट्स के बराबर, मर्दों के बराबर काम करती थी, बराबर तनख्वाह मिलती थी, बराबर मान सम्मान था। जब ने उसका कंपैरिजन अपने देश की महिलाओं से किया,
उन्होंने उसी दिन ये फैसला कर लिया था कि अपने देश में जाकर मैं इन महिलाओं की जो सदियों की गुलामी की जंजीरें हैं मैं इसको काटूंगा। उन्होंने दो ही वर्गों को मजबूत किया जो सबसे कमज़ोर वर्ग थे इस देश के अंदर, एक दलित वर्ग, एक महिला वर्ग। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, अभी मैं ज़्यादा बात नहीं लूँगा क्योंकि मैं तो इस पर एक घंटा बोलता हूँ। अभी अभी मैं अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा था अपनी स्पीच के अंदर कि जब हिंदू कोड बिल डॉक्टर अम्बेडकर ने पेश किया था पार्लियामेंट के अंदर तो कांग्रेस ने पास नहीं होने दिया। अरे मैं मोदी जी से अपील करता हूँ, काश अगर आपने हिंदू कोड बिल के बारे में बताया होता तो मुझे बड़ी खुशी होती। और मैं अपील करता हूँ मोदी जी, आप हिंदू कोड बिल के बारे में ज़रा इस देश के लोगों को बताएं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को हिंदू कोड बिल पेश करते वक्त कितने अपमान का सामना करना पड़ रहा था। जहाँ तक कि उच्च जाति की जो महिलाएं थी, जब हिंदू कोड बिल पार्लियामेंट में डॉक्टर अम्बेडकर पेश कर रहे थे, उन्होंने ही डॉक्टर अम्बेडकर का विरोध किया पार्लियामेंट के बाहर। क्योंकि मैं आज भी कहना चाहूँगा, मैं हर चैनल को ये अपील करता हूँ कि आप हिंदू कोड बिल पर अपने लड़कियों को क्यों नहीं बताते। लड़की चाहे किसी भी जाति धर्म बरादरी की हो, अगर डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल ना पेश किया हुआ पार्लियामेंट के अंदर किया होता एज ए फर्स्ट लॉ मिनिस्टर, उन्होंने फर्स्ट लॉ मिनिस्टर होते हुए 5 फरवरी 1951 को हिंदू कोड बिल पेश किया था। सारे का सारा देश के अंदर उनका विरोध हुआ, सारे के सारे देश के अंदर उनका अपमान हुआ। उनको जहाँ तक कहा गया कि एक अछूत मंत्री को हमारे महापुरुषों से बनाए हुए कानून को बदलने का कोई अधिकार नहीं है। अगर डॉक्टर अम्बेडकर ने इस कोड को, हिंदू कोड बिल को वापस नहीं लिया तो उसके बहुत ही भयानक खतरनाक नतीजे भुगतने पड़ेंगे। तो मैं आज इस मौके पर अपील करता हूँ कि जो मेरी इस बात को सुने वो हिंदू कोड बिल पर जितने भी चैनल हैं उनको खुल कर आना चाहिए। अगर इस देश की लड़की महिलाएं हैं, उनका असली जो भगवान है वो डॉक्टर अम्बेडकर थे, ना कोई और था। तो इसलिए हिंदू कोड बिल जो है इसके बारे में जानना मैंने बड़ा शॉर्ट में बता दिया, क्योंकि मैं तो उसके ऊपर 1 घंटा बोलता हूँ, 1.5 घंटा, क्योंकि मेरे लिए ये टाइम की बहुत पाबंदी है, इसलिए मैंने शॉर्ट में बता दिया। हिंदू कोड बिल को जानना बड़ा ज़रूरी है, ख़ासकर इस समाज को, जिनको हम दलित समाज कहते हैं, इस समाज को भी चाहिए कि अपनी लड़की महिलाओं सबको हिंदू कोड बिल पर स्टडी करके हर यूनिवर्सिटी में हर जगह जाकर उनको जागृत करना चाहिए कि हिंदू कोड बिल क्या चीज़ है। अभी मैं बनारस से आया हूँ। बनारस के अंदर मैं BH यूनिवर्सिटी के अंदर जब महिलाओं के बीच में बोल रहा था, लड़कियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्यारी प्यारी बच्चियों, अगर डॉक्टर अम्बेडकर ने आपके लिए कानून ना बनाया होता तो आत्मजहाँ ना होती। तो बहुत सी लड़कियाँ इस पर रो रही थी। हमारे माँ बाप ने, हमारे बहन भाइयों ने हमें कभी भी हिंदू कोड बिल के बारे में बताया नहीं। अरे बताया हुआ होता तो हम कभी भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को ना भूलती। और जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का हमारे ऊपर कर्जा है, हम उसको बाबा साहब का नाम लेकर हम उसको चुकाने की कोशिश करेंगे अपने इस दुनिया से जाने से पहले। अगर हम बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन की, संघर्ष की, मनुवाद की व्यवस्था ने बहुजन समाज को, डॉक्टर अंबेडकर को सिवाय अपमान के और कुछ नहीं दिया। लेकिन ये उस महान व्यक्ति की विशेषता है कि उन्होंने बदले में इसके बावजूद भी बदले में वो अधिकार, वो संवैधानिक अधिकार तमाम समाज को दिए, बिना ये देखे कि कौन किस धर्म से है, कौन किस जात से है। सबको जो संवैधानिक अधिकार हैं, जो मूल अधिकार हैं, वो सबको दिए, बराबर दिए, बिना कोई ऊंच नीच की बात सोचे हुए। उसके बावजूद भी आज भी हमारे देश में जब नाम लिया जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो बहुत लोगों की भौहें सिर्फ इसलिए टेढ़ी हो जाती हैं क्योंकि अंबेडकर दलित समाज से थे, शूद्र जाति से आते थे। तो क्या किसी की जो मेहनत है, जो देश के लिए की गई है, जिसके दम पर आज हम खाना खाते हैं, आप खाना खाते हैं, मुझे मेरे अधिकार मिलते हैं, आपको आपके अधिकार मिलते हैं, जो समानता के कई अधिकार हैं, जिनमें से एक सबसे बड़ा अधिकार मतदान का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है, जिसके आधार पर हम हमारे लिए अपना एक अलग नेता चुनते हैं। इस तरह की जो तमाम अच्छी व्यवस्थाएं हैं, उन्हें लागू कराने में जो पुरजोर मेहनत रही, जो पूरी ज़िंदगी जिनकी लग गई, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। उसके बावजूद भी सरकार जब
अंबेडकर की बात आती है तो नरेंद्र मोदी जैसे चेहरे और भी कई ऐसे बड़े नेता हैं जो सम्मान नहीं दे पाते हैं। ये एक अफसोस की बात है। इसीलिए आज हम यहाँ आए, अजीत गौतम जी से मिले, ताकि अंबेडकर जी के जीवन काल की वो बातें जो बहुजन समाज को भी जाननी चाहिए और सर्व समाज को जाननी चाहिए, और ये जानना चाहिए कि किसी ने किस तरीके से निष्पक्ष सर्व समाज के लिए काम किया है, उनका दर्जा क्या होना चाहिए। कैमरा पर्सन गौतम के साथ मैं लव कुमार, दिल्ली नेशनल दस्तक।